हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स की टाइप लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट्स। ये क्या होते हैं, क्या यूज है इनका, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती जाए। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इसको जरूर फॉलो करें। इस पे हम लीगल अपडेट्स एंड लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं फॉर DU LLB, BHU LLB एंड अदर 3 LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये क्लासेस केवल और केवल 5,999 रुपीज की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। जल्दी से एनरोल कर दीजिए, नहीं तो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टाइप्स ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब ये होते क्या है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, हमारा जितना भी देश का पैसा है, ऑल मनी, आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहे हैं, जो लोन गवर्नमेंट ने दिया है उस लोन का रिटर्न आ रहा हो या उसका इंटरेस्ट आ रहा हो, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हो, मतलब ये पूरा बैग जिसमें जहां से भी पैसा आ रहा है, ये सब मिला के क्या हो जाएगा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इसका काम क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही किए जाते हैं। मतलब आपके घर का एक पैसा जहां से सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, सैलरीज जो हैं, प्रेसिडेंट की सैलरी, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, ये सारी सैलरीज जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है। मतलब ये ऐसा बैग है कि जहां से भी पैसा आ रहा है वो उसमें डाला जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके लिए हमें क्या होता है, जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होता है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करता है, उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही पैसा निकलेगा। और ये जो पैसा होता है इसको ऑडिट कौन करता है, इट इज ऑडिटेड बाय, दिस फंड इज ऑडिटेड बाय कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सिमिलर जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स भी होता है। हर एक स्टेट का अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है जहां पे उनका टोटल पैसा आता है और सारे एक्सपेंडिचर वहां से किए जाते हैं। मैं आगे आपको और क्लियर वे में बताता हूं। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ फंड में दूसरा कौन सा, कंटिजेंसी फंड। अब कंटिजेंसी फंड क्या होता है, आप इसको एक हिसाब से इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। जैसे हम जब हमारे घर में जब पैसा आता है तो एक तो हमारा मेन फंड होता है जहां से हम सारे खर्चे करते हैं, एक हम थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो जाए, जैसे बीमारी हो जाए या कोई डिजास्टर आ जाए, हम उसमें से पैसा ले लेते हैं। तो दिस इज कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड आप कह सकते हो। ये 500 करोड़ तक का होता है, 500 करोड़ तक का ये इमरजेंसी फंड होता है। और इसको यूज क्यों किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फिर जैसे कोविड आ गया था तो उस केस में क्या हुआ कि ये जो है कंटिजेंसी फंड से पैसा लिया जाने लग गया। नाउ ये जो फंड होता है, इस ये कौन होल्ड करता है, इट इज हेल्ड बाय सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है वो हेल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो सेक्रेटरी होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो इसको, इस फंड को हेल्ड करता है। अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं, देखिए जितना भी पब्लिक का पैसा है वो होगा पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, पब्लिक से जितना भी पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, मान लीजिए सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक है, बैंक सेविंग अकाउंट्स, मिनिस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट में कहीं पे भी, वहां पे जितना पैसा आ रहा है वो सारा पब्लिक का पैसा है। नेशनल स्मॉल सेविंग बैंक्स, स्मॉल सेविंग फंड्स, यहाँ पे जो पब्लिक पैसा जमा कर रही है वो भी क्या है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है। डिफेंस फंड, नेशनल कैलेमिटी फंड, प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, ये भी क्या है, ये पब्लिक का पैसा है, मतलब पब्लिक पैसा जमा कर रही है गवर्नमेंट के पास। पोस्टल इंश्योरेंस, तो ऐसे ही जो चीजें है ना, ऐसे ही तरीके के जो फंड है वो क्या हो गए, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया हो गई। अच्छा, अब इस पैसे को निकालने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, गवर्नमेंट जब चाहे इस पैसे को निकाल के उसका यूज कर सकती है। सो दिस इज
पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब थोड़ा मैं बाइफरकेशन करके डिफरेंस के फॉर्म में आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम इनकम की बात करें तो टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, ठीक है, कैसे रेवेन्यू, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू इसमें आएगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब आ गया, जो कर्जा लिया है, जो कर्जा दिया है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो पैसा आ रहा है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड क्या होता है, 500 रुपए का आप इमरजेंसी फंड टाइप में समझ सकते हो। और पब्लिक अकाउंट क्या होता है, ये पब्लिक मनी होता है अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, पब्लिक मनी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक्सपेंडिचर की बात करें, जितना भी एक्सपेंडिचर, सारा एक्सपेंडिचर हम कहां से लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं। और कंटीजेंसी फंड का कब यूज करते हैं, जब अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाता है, मतलब कोई आप अचानक से कोई खर्चा आ जाए, तत्कालीन व्यवस्था करनी पड़ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया जिसकी अपेक्षा ही नहीं थी, उस केस में कंटीजेंसी फंड हो गया। एंड पब्लिक अकाउंट्स, इट इज पब्लिक मनी, वही अदर देन दोज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, और इसका यूज गवर्नमेंट जब चाहे, जिस सिचुएशन में चाहे कर सकती है। अब पार्लियामेंट्री अथॉरिटी अप्रूवल की बात करें तो देखिए, कंसोलिडेटेड फंड को निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही कंसोलिडेटेड फंड को निकाला जा सकता है। वेयर एज कंटीजेंसी फंड के लिए क्या है, भैया इमरजेंसी में काम करना है ना, तो पैसा पहले निकाल लिया जाएगा, उसके बाद जो है पार्लियामेंट में बात रख दी जाएगी, भाई हमने इतना पैसा इस चीज के लिए खर्च किया है। और पब्लिक अकाउंट्स से पैसा निकालने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी की बात करते हैं, देखिए कौन सा आर्टिकल इसको सपोर्ट करता है। आर्टिकल 266(1) जो है वो बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 261 क्लॉज 1 बात करता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड 266 क्लॉज 2 बात करता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सो अगर हम फंड्स की बात करें, सो आर्टिकल 266 क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड 267 ये बात करते हैं फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स, आप जिसे कह सकते हैं। अब ये आप बाइफरकेशन आप देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। देखिए, जैसे कंसोलिडेटेड फंड है, कैपिटल अकाउंट की फॉर्म में होता है। पब्लिक डेब्ट मतलब जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है, और देयर पेमेंट्स जो कर रही है वो कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कर रही है। जो लोन्स दिए हैं उस लोन से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी कंसोलिडेटेड फंड से। रेवेन्यू अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंडिचर और रेसिप्ट। एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हैं, रेसिप्ट में टैक्स के फॉर्म में ले रहे हैं, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जा रहा है। सो ये सारी चीजें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ गई। फिर कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट में रेमिटेंस आ गई। रेमिटेंस मतलब बाहर से जो पैसा आता है, मतलब कोई विदेश कमाने गया है, वहां से अपने घर वालों को पैसा भेज रहा है, ठीक है, रेमिटेंस की फॉर्म में, ठीक। सो ये पब्लिक अकाउंट्स। और डेप्थ जो है एक्सक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फंड या डिपॉजिट जो भी है, सो ये पब्लिक अकाउंट्स में आ गए। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।